इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए हमारे राम मनोहर मिश्रा जी, भैया ये सकूटर बीच में से हटा लो। नहीं, आप शोभा यात्रा खराब कर रहे हो बीच में सकूटर ला करके। भाई सकूटर मत लाओ बीच में। आइए आगे ले आइए हनुमान जी को। भैया साउंड आगे कर लो, साउंड आगे कर लो, हनुमान जी को आगे लो। राम मनोहर मिश्रा 55 साल में पहली बार एक ऐसा राम भक्त राम मनोहर मिश्रा सब्जी मंडी थाने के एसएचओ पहली बार ऐसा ही आए 55 साल में मेरी उम्र में देखा है कि राम शोभा यात्रा लेकर जिस तरीके से वो चल रहे हैं और उन्होंने प्रण लिया कि जब मैंने वाल्मीकि की मूर्ति मंदिर में स्थापित कराई है तो मैं भगवान राम को भी लेकर के चलूंगा राम मंदिर वाले दिन, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। और आज उन्होंने अपना ये प्रण पूरा किया और देखिए किस तरीके से राजपूताना और मध्य की जनता, माताएं बहनें हमारी उनके स्वागत के लिए खड़ी है। और मैं जो कल एसएचओ साहब का गाना दिल्ली के मलकागंज वार्ड में अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक अलग धूम देखने को मिली। पूरा मलकागंज भगवाधारी रूप में सजा हुआ था। मंदिरों में लाइट और फूलों से सजावट दिखाई दे रही थी। वहीं कई शोभा यात्रा इस क्षेत्र में निकाली गई। सारी यात्राएं दिल्ली पुलिस की देखरेख में की गई। यहां के सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा ने सभी शोभा यात्रा पर अपनी नजर बनाए रखी हुई थी। यहां तक कि रैली में साथ साथ चले। पुलिस प्रशासन द्वारा जो किया जाना था वह सब किया। सभी क्षेत्रवासी दिल्ली पुलिस के इस रवैया से काफी खुश नजर आए। हमारी बात सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा से हुई तो उन्होंने श्री राम जी का चरित्र और दिल्ली पुलिस की जीवन शैली की तुलना एक दूसरे से की और क्या कुछ कहना रहा उनका, आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ हैं सब्जी मंडी थाना प्रभारी श्री राम मनोहर मिश्रा। सुपर कॉप तो इनको कहा ही जाता है, साथ ही साथ धार्मिक विचारों में रहने वाले, धार्मिक विचारों को बढ़ावा देने वाले और एक सुंदर गायक, स्मार्ट गायक ये कहा जाए वो भी कम नहीं है। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सुमित जी। सर 22 जनवरी, सबसे पहले हम 22 जनवरी की बात करते हैं। आज प्रभु श्री राम लला अयोध्या में आ चुके हैं और यहाँ भी एक विशाल यात्रा निकाली गई। क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं? ये सुमित जी, बड़ा पावन दिन है आज पूरे हिंदुस्तान के लिए। और आज का जिस तरह से हमने ये पर्व के तौर पे मनाया है पूरे देश में, हमारे इलाके के लोगों ने भी बड़ी शांति से, बड़ी सहजता से, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और ये प्रदर्शित करता है कि हमारी जनता खुद जिम्मेदारी का एहसास करती है
कानून का साथ देती है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हर नागरिक जिम्मेवार हो तभी हमारा देश प्रगति करेगा, वो कहीं ना कहीं आज रोड पे देखने को मिली। सुबह से सर दिल्ली पुलिस के लिए एक टास्क कहा जा सकता है ये कि एक इतनी सारी यात्राएं होना और प्रभु श्री राम का जिस तरीके से अयोध्या में था, थोड़ा सा बैड एलिमेंट्स भी कह सकते हैं कि वो भी कुछ कर सकते थे। आपको किस तरीके से यहाँ सहयोग मिला लोगों का या किस? हाँ सुमित जी, पुलिस के लिए तो कोई भी जब ऐसा ओकेज़न होता है, जब कोई धार्मिक प्रोसेसन निकलता है तो एक चुनौती होती है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लेकिन आज मैं सुबह से आश्वस्त था। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मेरा अटल विश्वास था कि कहीं ऐसी कोई घटना नहीं होगी, सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। और हर वर्ग के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने आज बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और आज आप सबने देखा होगा कि हमारे जब ये सब्जी मंडी थाने के क्षेत्र में पदयात्रा चल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो हर धर्म के लोगों ने आगे आकर सारे श्रद्धालुओं का स्वागत किया, उनका उत्साह बढ़ाया और आज के दिन को गौरवान्वित महसूस कराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर हमने ये भी देखा कि सुरक्षा को देखते हुए और धार्मिक उसमें देखते हुए आप भी उनके साथ रहे ताकि कुछ ऐसा ना हो, तो ये इसके लिए क्या कहेंगे? मतलब कई यात्राओं आपसे मिली, जुड़े और मतलब एक शांतिपूर्वक निकलना। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस की प्रेजेंस तो रहनी ही थी और हमारा पूरा स्टाफ आज प्रेजेंट रहा फील्ड में। और हमारे जो सीनियर अफसर्स का आदेश था, उनका जो हमारे निर्देश था कि यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे, कहीं अव्यवस्था न फैले, तो वो पूरी तरह सफल रहा। और हम सब की मेहनत से आज का दिन बड़ा यादगार रहा है। कोई छोटा सा इंसिडेंट भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां हमारे लिए कोई टेंशन की स्थिति पैदा हुई हो। तो ये ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है और हमारे इलाके के लोगों का, हमारे देश की जनता की जिम्मेदारी और उनके हर्षोल्लास का एक बड़ा ही आज अनोखा अनुभव रहा है, जो हमें पूरे करियर याद रहेगा। सर ये तो होते कुछ दिल्ली पुलिस से संबंधित सवाल। बात करते हैं आपकी गायकी की। आप एक अच्छे, सुंदर और सुरीले गायक भी हैं। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले प्रभु श्री राम पे आपने गाना गाया और काफ़ी चल रहा है चर्चा में। उसको लेके कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने इसको बनाया, इसके बारे में कुछ यादें हो तो सर जरूर बताएं। देखिए सुमित जी, मैं आपको एक बड़ी रिमार्केबल सी बात बताता हूँ कि हमारे पुलिस की नौकरी और प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र में बहुत सारी समानताएँ हैं। हमारे पुलिस का मोटो है शांति, सेवा, न्याय, और ये तीनों चीज़ें प्रभु श्री राम के जीवन में परिलक्षित होती हैं। प्रभु ने 14 साल वनवास काटे, हम पुलिस वालों की ज़िंदगी भी वनवास जैसी रहती है। हम अपने घर से दूर रहते हैं, थाने में सोते हैं और परिवार का जो सुख होता है उससे हमारे पुलिस का हर तबका, किसी भी रैंक का हो, वो सब कहीं ना कहीं उसको मिस करता है और बाधित रहती है हमारी पर्सनल लाइफ। तो प्रभु राम की ज़िंदगी से ये सीख मिलती है कि 14 साल उन्होंने जिस सहजता के साथ वनवास काटा, किसके लिए? समाज में गरिमा स्थापित करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए। हम पुलिस वालों की वही जिम्मेदारी है कि हम अपने घर से दूर रह के समाज में उसी गरिमा की स्थापना करें जो हमसे उम्मीद की जाती है। दूसरा, सेवा। प्रभु का जीवन पूरा सेवा में ही बीता है। बचपन में जब वो बाल्यावस्था में थे तो गुरु विश्वामित्र आए और उनके पिता से उनको मांग के ले गए कि हमें आपके बेटे की सेवा की ज़रूरत है, जो राक्षस हमें परेशान करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, उनके मर्दन के लिए। उन्होंने बचपन से सेवा की। जब युवावस्था में आए तो अपने पिता की, माता की सेवा के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए वन में गए। तो हम पुलिस वालों की ज़िंदगी वही सेवा है। हर स्थिति में हमने अपने इलाके की, अपनी जनता की सेवा करनी है। साथ ही एक बड़ी सीख जो प्रभु के जीवन से मिलती है कि बल प्रयोग हमेशा अंतिम विकल्प है, वो पहला विकल्प कभी नहीं हो सकता। जब प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए तपस्या पे बैठे, पूजा पे बैठे, तो 2 दिन उन्होंने अनुनय भी नहीं किया। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब प्रभु ने धनुष्वान उठाया। तो हम पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमारे लिए बल प्रयोग हमेशा अंतिम विकल्प होता है। हम किसी भी स्थिति में पहले अपनी जनता से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं। और बल प्रयोग हमेशा प्रताड़ित करने के लिए नहीं होता, बस अपना कार्य सिद्ध करने के लिए होता है। तो एक बहुत बड़ी सीख है। तीसरा कि प्रभु ने किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं की, सबको मौका दिया। रावण पे, लंका पे हमला करने से पहले उन्होंने अपने दूत श्री हनुमान जी को भेजा कि जाके उन्हें समझाओ कि आप अपनी गलती को सुधारें ताकि युद्ध वाली स्थिति पैदा ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि पाप अपना विनाश खुद ढूंढ लेता है, विनाश के रास्ते पे चल पड़ता है। तो भगवान की मनसा थी कि युद्ध ना हो, किसी की जान न जाए, पर वो
कुछ नियति थी तो हुई। तो हमें भी सीख मिलती है, पुलिस कभी भी बल प्रयोग से पहले लोगों को समझाती है, एक बहुत बड़ी सीख है। तीसरी सीख है कि हम अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा, अपने माता की आज्ञा, उनका वचन रखने के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे सुख त्याग दिए। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उम्मीद करते हैं पुलिस से, जो हमें आदेश दिया जाता है, उसका हम पूरे तन मन धन से लगन से पालन करें। तो भगवान की जीवनी हम सब पुलिसकर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम उनकी जीवनी से सीखें तो हमारी कार्यशैली, जो हमारा मोटो है शांति, सेवा, न्याय, भगवान का आप जीवन चरित्र देखेंगे, चाहे सबरी हों, चाहे मल्लाह हो जिन्होंने उनको नाव से पार लगाया, सबके साथ भगवान का वही रूप था जैसा उनका परिवार में था। उन्होंने कभी किसी के बीच कोई विभेद नहीं किया। हमारी पुलिस के वर्किंग में भी वही अप्लाई करता है। हर पुलिस ऑफिसर समाज के हर तबके को वैसा ही समझे जैसा वो अपने परिवार को, सदस्य को समझता है, तभी वो न्याय कर सकता है। तो आज का दिन हमें प्रभु श्री राम के चरित्र से सीखने वाला दिन है। मैंने आज इस चीज़ को बड़े गौर से उनके जीवन चरित्र को सोचा, समझा और यही पाया है कि उनके जीवन चरित्र को हम फॉलो करके अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। पुलिस की जो कल्पना की गई कि पुलिस सेवा करेगी समाज की, उस कल्पना पे हम खरे उतर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी और सुरीली है, हमेशा आपके गानों में कुछ ना कुछ मैसेज होता है। अभी आपने कोरोना के समय में कोरोना फाइटर्स के लिए गाना गाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस से संबंधित आपने गाना गाया, और अब जैसा माहौल है कि श्री राम जी के उसमें सब भगवाधारी हुए हैं, उनके लिए गाना गाया मैसेज, तो क्या मैसेज होता है? और एक भजन भी हम सुनना चाहेंगे, आप लीजिए। जी सुमित जी, बिल्कुल ये भगवान की प्रेरणा थी कि मैंने भजन लिखा। मैं कोई न राइटर हूँ न सिंगर हूँ, पर ईश्वर की प्रेरणा है कि 2 शब्द लिख लेता हूँ। और हमारे देश में हमेशा मातृ पूजा पहले आती है, तो मेरे गाने के बोल भी वहीं से शुरू हैं। उसकी चंद लाइनें आपने कही तो मैं गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। कौशल्या नंदन जय हो, नंदन जय हो, हम सबका है प्रण जय हो, इसके आदर्शों को हम जग में फैलाएंगे। हम राम की सेना है, प्रभु राम की सेना है, हिंदुत्व जगाएंगे। हम राम की सेना है, हिंदुत्व जगाएंगे। थैंक यू। मेरा इसमें उस गाने को लिखने के पीछे ये मनसा थी कि मैं हमारे हिंदू धर्म में क्या अच्छी बातें हैं आप उनको मैं प्रदर्शित करूं। हमारा हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है माता पिता की सेवा, हिंदुत्व है बड़ों की सेवा, हिंदुत्व है गुरुओं का आदर, हिंदुत्व है कन्याओं की पूजा, हिंदुत्व है जीव जंतुओं का केयर करना, गाय को खिलाना। हम हिंदू वो लोग हैं जो पशु पक्षी पेड़ पौधे हर चीज़ में भगवान को देखते हैं। इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम उस इंसान में, उस पक्षी में विराजमान ईश्वर को नमन करते हैं। तो उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गाना लिखा और आप सबको पसंद आया है, तो मेरा लिखना सफल हो गया, मेरा गाना सफल हो गया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।